सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि डिलीवरी कब होगी। 9 मंथ में कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन शिशु डिलीवर होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब 9 मंथ आपका आता है, 9 मंथ क्या, आप जब शुरू से ही डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप के लिए, तो डॉक्टर आपको एक ईडीडी डेट देता है और ये डेट आपको सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जो करवाएंगी उसमें से भी निकल के आता है। लेकिन डॉक्टर आपको एक ओलंपिक के अनुसार जो आपका पीरियड आया है ना, उस अनुसार एक आपको ईडीडी डेट डॉक्टर दे देता है। तो डेट जो डॉक्टर देता है, बोलता है इस डेट पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस डेट पे डिलीवरी किसी की नहीं होती है, क्योंकि देखिए डॉक्टर एक अनुमान लगा के डेट देता है और आप जो अनुमान डॉक्टर लगाता है तो वो अनुमान इसी आधार पे लगाता है कि जो आपका ओलंपिक आया है डेट, तो जो ओलंपिक जिस दिन आता है ना, उस दिन से डॉक्टर जो है जोड़ के डेट देता है। लेकिन आपका जो बेबी कंसीव हुआ है वो ओलंपिक के 1 हफ्ते बाद हो सकता है, या फिर 10 दिन बाद हो सकता है, या फिर 12-14 दिन बाद भी हो सकता है। ये आपको भी नहीं पता होता है कि किस दिन आपको कंसीव हुआ है, एकदम एक्चुअल कि किस दिन करेक्ट आपको कंसीव हुआ है, ये आप भी नहीं जानती हैं। तो इसीलिए किसी महिला का भी एक्सपेक्टेड डेट पे डिलीवरी नहीं होती है। तो डिलीवरी होती कब है, तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, जैसे कि किसी भी महिला का ईडीडी डेट है 20 सितंबर, ठीक है ना, तो आपको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, कब से आप समझेंगे कि अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको जो 20 सितंबर का ईडीडी डॉक्टर ने दिया है, तो आपका जब सितंबर महीना शुरू होता है तब से आपको डिलीवरी बैग तैयार करना शुरू कर देना चाहिए और शुरू के सितंबर से ही आपको तैयार हो जाना चाहिए कि अब हमारी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। ये क्यों? देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 80 से 90% महिलाओं की डिलीवरी ईडीडी डेट पे नहीं होती है, उससे 1-2 हफ्ते पहले हो जाती है, लेकिन ईडीडी डेट पे नहीं होती है। क्योंकि जो है, देखिए, जो 1-2 हफ्ते पहले बच्चा डिलीवर होता है उसको नॉर्मल माना जाता है, उसको प्रीटर्म डिलीवरी में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल बात होती है। उसके बाद 20% या मान लीजिए कि 30 से 40% बच्चे जो हैं, जो आपकी ड्यू डेट होती है उसका जो शुरुआती हफ्ता होता है उसमें डिलीवर होते हैं। इसके बाद जो 2 से 5% बच्चे अपने ड्यू डेट पे पैदा होते हैं। इसके अलावा 10% जो बच्चे होते हैं वो महिला को लेबर पेन अपने से खुद से शुरू ही नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर आपको स्ट्रांगली ये एडवाइस दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपको आपकी ड्यू डेट जब निकल गई है तो आपको घर पे रह के राह नहीं देखना है लेबर पेन का, नहीं तो आपके साथ बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपका शिशु आपके गर्भ में पोटी कर देगा, गंदा हरा पानी पी लेगा, या फिर A to Z कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको उतने ही दिन तक इंतज़ार करना चाहिए जितने दिन तक आपका ईडीडी डेट होता है, उससे 1 दिन भी अधिक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डिलीवरी बैग कब तैयार करना है। डिलीवरी बैग अपने ईडीडी डेट से 2 से 3 हफ्ते पहले आपको तैयार कर लेना चाहिए। बट पता है आजकल क्या है, आजकल तो डिलीवरी बैग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हॉस्पिटलों में, क्योंकि हॉस्पिटल में बोला जाता है कि अपना फ़ाइल लेकर आइए, जो डॉक्टर ने फ़ाइल बना के दिया है फ़ाइल लेकर आइए, आपका जो ज़रूरी सामान है वो लेकर आइए और आप खुद आ जाइए, जो है एडमिट हो जाइए। इसके बाद सारा चीज़ हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। थोड़े बहुत पैसे उसमें ज़्यादा लगते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप 9 मंथ में एंटर कर रही हैं तभी से अपना जो काम है अपना करना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा चांस होता है जो ड्यू डेट है उसके आखिरी हफ्ते में डिलीवरी होने की। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।